श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक बार फिर से प्रतिदिन की बात ही वही विनम्र निवेदन कि यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन भी अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी अवश्य कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से मनोबल बढ़ता है। और साथ में अपने मित्रगणों को वीडियो शेयर भी अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आज से हम एक नए टॉपिक का, नए विषय का शुभारंभ कर रहे हैं, तो आपके मित्रगण भी उनको अच्छी प्रकार से समझ सके, जान सके। तो हमने पत्र लेखना रिक्त स्थान में मंजूषा की सहायता से भरना सीखा। उसके बाद चित्र आधारित लेखनम के जो रिक्त स्थान है वो चित्र और मंजूषा के सहायता से भरना सीख लिया है। अब बिल्कुल उसी से मिलता जुलता टॉपिक मैंने फिर उठाया है और वो टॉपिक है संवाद लेखनम। और यहाँ संवाद लेखनम में भी मंजूषा दी गई है और मंजूषा की सहायता से हमें संवाद यानी कि उसके अंतर्गत जो रिक्त स्थान है उन रिक्त स्थानों को भरना है। आरंभ में ही कह दूं, अगर एक भी रिक्त स्थान गलत हुआ तो स्वाभाविक रूप से ऑटोमेटिकली 2 रिक्त स्थान गलत हो जाएंगे, पूरे अंक आपको प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान से रिक्त स्थानों को भरिएगा और जो पीछे आप पढ़ चुके हैं उनका भी ध्यान रखिएगा। कैसे? वो हम इस रिक्त स्थान जब भरेंगे तो उसके साथ साथ आपको बताता चलूंगा। एक सूचना भी है आप सभी के लिए, 1 जून 2025 से मैं प्रातः 10 बजे से अपने इसी चैनल पर अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल पर लाइव क्लास का शुभारंभ कर रहा हूं, जिसमें आपको शुरू से लेकर के आखिर तक छंद अलंकार तक जो भी व्याकरण का ज्ञान है वो आपको देने का प्रयास करूंगा। तो आपसे विनम्र निवेदन, आप स्वयं जुड़ें, अपने मित्रों को जोड़ें और विशेषकर उन सभी को जो संस्कृत का कुछ भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वो मेरे इस चैनल के साथ 1 जून 2025 से प्रातः 10 बजे जुड़ने का प्रयास करें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी विलंब के आज के विषय की ओर। आज का विषय संवाद लेखनम 1 नंबर है। ये भी हम करेंगे 10 और 10 के बाद कर देंगे बस। तो संवाद लेखनम 1 है, पहला है मंजूषायाम, मंजूषा में प्रदत्त शब्द दिए गए शब्दों से संवादम, संवाद को पूर्यक पूरा करो। तो मंजूषा में शब्द दिए हैं, पढ़ते हैं। अगच्छाम जंतुशालाम, अगच्छ है तब के 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 5 रिक्त स्थान और 5 मंजूषा में शब्द हैं, बहुत ध्यान से हमें भरने हैं। तो चलिए चलते हैं पहले वाक्य की ओर। जो संवाद है, राम और देव के बीच में संवाद चल रहा है, पारस्परिक संवाद, वार्तालाप हो रही है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डायलॉग। तो बातचीत इनकी हो रही है, एक प्रश्न कर रहा है तो दूसरा उसका उत्तर दे रहा है, इसी को कहते हैं संवाद, बातचीत, वार्तालाप। तो राम, देव, हे देव, हय मैंने उत्तर बीता हुआ कल, यस्टरडे। तो अब मैंने तुम, कुत्र मैंने कहा। अब यहाँ क्रिया का शब्द आएगा और क्रिया का शब्द वो आएगा जो तुम के साथ आता हो। ये हमने पीछे जो है धातु रूप पढ़े हैं, उन धातु रूप में मैंने बताया है कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के जो जो शब्द हैं उनके साथ क्रिया के कौन से शब्द रूप, धातु रूप के कौन से क्रिया के वो शब्द आते हैं। तो वहां आप देख लीजिएगा। तो यहाँ भी क्रिया का शब्द रूप आना है और यहाँ पर क्रिया के शब्द रूप हैं 2, अगच्छम या अगच्छ है। तो इसमें कौन सा आएगा? तुम के साथ है, तुम है मध्यम पुरुष एक वचन का रूप, तो मध्यम पुरुष एक वचन का रूप इनमें कौन सा है जी? अगच्छ है। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? अगच्छ है। तो हमें ज्ञान होना चाहिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के जो शब्द हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के जिनके साथ जो लगने चाहिए उनका हमें ज्ञान होना चाहिए। अगर ये ज्ञान नहीं होगा तो हम तुक्का लगाएंगे और तुक्का तो ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। इसलिए कंप्लीट पूर्ण अंक प्राप्त करने के लिए हमें ज्ञान
होना ही चाहिए। तो त्वम के साथ मध्यम पुरुष एकवचन का शब्द रूप आएगा, धातु रूप, वो है अगच्छय। हे देव, कल तुम कहां गए थे, लंग लकार का रूप है। तामान विसर्ग तम तय, तो विसर्ग आता है किसमें, त्वम के साथ, मध्यम पुरुष एकवचन। देव देव, अहम मैं, अगच्छम गया, मैं गया। अब यहां पर वो शब्द आएगा जो कर्म है, और कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया, दूसरी। तो दूसरी विभक्ति का शब्द कौन सा है, सरलता से आप पहचान सकते हैं, लताम की तरह जंतुशालाम। जंतुशाला, जंतुशाला किसको कहते हैं, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं जू, यानी कि चिड़ियाघर। तो जंतुशाला का अर्थ है चिड़ियाघर। अहम जंतुशालाम अगच्छम, मैं चिड़ियाघर गया था। तो ध्यान रखिए, अहम के साथ क्या आया है, अगच्छम, ये आगे भी आ सकता है। और इसी तरह त्वम के साथ क्या आया, अगच्छय, ये भी आगे आ सकता है। तो बहुत ध्यान से, उसी में कई बार उत्तर छिपे रहते हैं, केवल हमें थोड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। तो ध्यान रखिएगा, त्वम के साथ अगच्छय है, अहम के साथ अगच्छम आएगा। त्वम खालिस्तान सह तत्र अगच्छय, तो यहाँ सह आया है, और सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया। ये हमने उपपद विभक्ति में पढ़ा है, पीछे पढ़ चुके हैं हम। देखना चाहें तो आप पीछे जाकर के उपपद विभक्तियों की वीडियोज को देख सकते हैं। तो सह के योग में आएगी तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति का शब्द कौन सा है जी, केन। ठीक है, हम अगच्छय भर चुके हैं, जंतुशालाम भर चुके हैं, और अब क्या भर रहे हैं, केन। त्वम केन सह तत्र अगच्छय, तुम किसके साथ वहां गए थे, केन सह किसके साथ। तो देव उत्तर देता है अहम राकेशेन सह तत्र, अहम के साथ। अब देखो क्या आएगा, अहम के साथ हमने क्या लगाया, अगच्छम। ऊपर देखो अगच्छम है, ये अगच्छम पहला ही है। तो अहम के साथ क्या आएगा जी, अगच्छम। तो उत्तर यही है कि नहीं, अहम अगच्छम लिखा हुआ है, और ये ऊपर अगच्छम, यहाँ भी अहम है। तो यहाँ पर क्या आएगा, अगच्छम। बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है, थोड़ा ध्यान लगाने की आवश्यकता है। अहम राकेशेन सह तत्र अगच्छम, मैं राकेश के साथ वहां गया था। वहां कहा, चिड़ियाघर। अब पांचवा वैसे जो आएगा, जो बचेगा वही पांचवा अपने आप बचेगा। अगर चारों ठीक है तो पांचवा स्वाभाविक रूप से ठीक होगा, और इन चारों में से यदि गलत भरा गया है तो पांचवा भी निश्चित रूप से गलत ही भरा जाएगा। तो ध्यान देने का आवश्यकता है। केम भ्राता अपि तत्र अगच्छत, तो केम जो बच गया, तब क्या तुम्हारा भाई भी वहां गया था। उत्तर दिया देव ने, आम, हाँ। मम भ्राता अपि तत्र अगच्छत, मेरा भाई भी वहां गया था। रा रे री षष्ठी विभक्ति होती है, तो तव में भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और मम में भी षष्ठी विभक्ति एक वचनम है। तो आशा करता हूं आपको आज का जो ये विषय है अच्छी प्रकार से समझ आएगा। अगले 9 दिन हम यही करने वाले हैं, तो आप जुड़ते रहिएगा। जैसे जैसे जो भी विशेष कोई आएगा शब्द, तो उसके विषय में बात करते रहेंगे। जैसे आज आया सह के साथ तृतीया विभक्ति होती है, त्वम के साथ अगच्छय, अहम के साथ अगच्छम है, और आगे भी अहम के साथ अगच्छम आया है। तो इस प्रकार हम समझदारी से काम करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय भारती।